शलजम गोश्त पालक की ये रेसिपी बना के आप कर दें सबको हैरान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब होंगे खैरियत से। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है मेरी कि वो हम सबको हमेशा शाद रखें, आबाद रखें और अपनी खास हिफ्ज़ व अमान में खास हिफाजत में रखें। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इस प्यारी सी दुआ के साथ आ जाते हैं अपनी आज की लजीज रेसिपी की तरफ। देखते ही आ जाए जिसको मुंह में पानी। आज मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए ज़बरदस्त सा लजीज सा शलजम पालक गोश्त और बहुत ही आसान तरीके से। ये कैसे बन रहा है, इतना लजीज, इतना मज़ेदार, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। तो शुरू करती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। पॉट को कर लिया था मैंने गरम और उसमें डाल दिया है मैंने हाफ कप ऑयल और डाल ली है फिर मैंने प्याज को मैंने करना है बिल्कुल सॉफ्ट, यानी कि गोल्डन कलर देना है। सॉफ्ट के बाद भी डार्क टोन पे नहीं लेके जाना। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। क्वांटिटी वगैरह सब कुछ यहाँ भी मेंशन होती है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों की सहूलत को देखते हुए रेसिपी कार्ड मौजूद होता है। अब जब वो सौते हो चुकी, सॉफ्ट हो चुकी, तो मैंने कुछ ड्राई स्पाइसेस डाल दी हैं, जैसे लाल मिर्च, नमक, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर। ये सारे मसाले वगैरह डाल के मैंने उनकी कर ली थी बुनाई। और उसके बाद जब वो भुन गए तो डाल दिए मैंने एक बड़ा टमाटर काट के स्लाइसेस में। उसको मैंने भूना 1 मिनट तक। फिर मैंने डाल दिया गोश्त। ये बीफ का गोश्त है, आप चाहें तो इसको मटन में भी बना सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स करके मैंने इसको कवर कर दिया है। अभी मैंने गोश्त गलने का पानी नहीं डाला, ये टमाटर के साथ ही पके थे 5 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने चॉप्ड हरी मिर्चें इसके अंदर डाल दी हैं, जिनसे बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आने वाला है। वीडियो अच्छी लग रही है तो कर दीजिए लाइक, नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल में मिलती हैं आपको इजी और क्विक रेसिपीज़ जो आप अपने प्यारों के लिए बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। बातों ही बातों में हो चुकी है ज़बरदस्त सी बुराई हरी मिर्चें डालकर। अब इसके अंदर मैं पानी डाल रही हूँ कि गोश्त जो है वो गल जाए। गोश्त के लिए गलने के लिए मैंने 1.5 गिलास पानी डाला है और 35 मिनट के लिए इसको कवर कर दिया है। 35 मिनट बाद मैंने चेक किया, गोश्त ज़बरदस्त किस्म का डन हो चुका था। शलजम और ये पालक है, आप देख लीजिए। पालक को मैंने बारीक बारीक काट लिया था और शलजम को मैंने स्क्वायर पीसेस में काट लिया है। अब इनको डालकर मैं अच्छे से पहले भून लूँगी मसाले के साथ। पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। जो आधा प्याली शोरबा पानी हमारा बचा है गोश्त भूनने के बाद, तो बस इसकी जो गोश्त डन होने के बाद बचा है वही काफ़ी होगा, जिसमें हमारे शलजम भी गल जाएंगे और पालक भी डन हो जाएगा। अब मैंने इसको कवर कर दिया था 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त शलजम पालक गोश्त हमारा तैयार हो चुका है। फाइनल लुक आप लोगों के सामने है। देखिए कितना ज़बरदस्त, कितना लजीज शलजम पालक गोश्त आप लोगों के सामने बन के तैयार हुआ है, कितना आसानी के साथ। आप लोग इस रेसिपी को करेंगे ज़रूर ट्राई, मुझे देंगे अपना पॉजिटिव फीडबैक, जिससे होगी मेरी हौसला अफजाई। एक दूसरे का साथ देने से, एक दूसरे को सपोर्ट करने से जिंदगी आसान होती है। तो साथ दीजिए और साथ लीजिए, एक दूसरे की दुआएं भी लीजिए और दीजिए, क्योंकि दुआएं जिंदगी का रास्ता आसान बनाती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी हर रेसिपी की तरह आपको मेरी ये रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप लोग मेरी दुआओं में शामिल होते हैं। आपकी बहन फिर हाजिर होगी एक मज़ेदार और क्विक रेसिपी के साथ। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी मुझे आपके साथ प्यार की ज़रूरत है, वहाँ भी मुझे फॉलो कीजिए। अब मैं जाती हूँ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर हाजिर होंगी एक मज़ेदार और लजीज क्विक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।